Close your eyes. Take a deep breath. And release. Put your hand on your heart. पूरी फीलिंग के साथ बोलना है आपको. I take 100% responsibility of my marriage. I take her. I take 100% responsibility to manifest my desired partner. You can unmute yourself. I take 100% responsibility I take 100% responsibility to live a wonderful, happy married life. to live a wonderful, happy married life. I am really very sorry, I'm really very sorry. knowingly or unknowingly, Knowingly or unknowingly, मैंने मैरिज को लेकर मैंने मैरिज को लेकर बहुत सारे नेगेटिव बिलीव्स बना लिए हैं, बहुत सारे नेगेटिव बिलीफ्स बना लिया है, जिसका मेरी रियलिटी से कोई कंसर्न नहीं है. जिसका मेरा रियलिटी से कोई कंसर्न नहीं है. I am really very sorry, marriage. I'm really very sorry, marriage. I'm really very sorry, my dear partner. I'm really very sorry, my dear partner. अभी तुम मेरी लाइफ में नहीं आए हो, अभी तुम मेरे लाइफ में नहीं आए हो, पर मैं पहले से ही तुम्हारे लिए गलत सोच रही हूँ. मैं पहले से ही पहले से ही तुम्हारे बारे तुम्हारे में बारे गलत में सोच रही हूँ. गलत सोच रही हूँ. I'm really sorry, my dear partner. I'm really sorry, my dear partner. I am afraid. I'm afraid. मैंने फियर भी क्रिएट कर रखा है मैंने फियर भी क्रिएट कर रखा है कि मुझे मेरा डिजायर्ड पार्टनर कभी नहीं मिलेगा. कि मुझे मेरा डिजायर्ड पार्टनर कभी नहीं मिलेगा. I'm really sorry, मेरे डियर पार्टनर, I'm really sorry, my dear partner. कि मैं ये सोचती हूँ कि आई एम नॉट गुड इनफ. कि मैं सोचती हूँ आई एम नॉट गुड इनफ. आई एम नॉट लुकिंग गुड. आई एम नॉट लुकिंग गुड. प्लीज फॉरगिव मी, माय डियर पार्टनर. प्लीज फॉरगिव मी, माय डियर पार्टनर. मैं खुद को वर्दी ही नहीं मानती. मैं खुद को वर्दी ही नहीं मानती. मैं खुद को प्यार नहीं करती. मैं खुद को प्यार नहीं करती. मैं खुद को एक्सेप्ट ही नहीं करती. मैं खुद को एक्सेप्ट ही नहीं करती. और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मुझे मेरा ड्रीम पार्टनर मिल जाए. कि मुझे मेरा ड्रीम पार्टनर मिल जाए. आई एम रियली वेरी सॉरी यूनिवर्स. आई एम रियली वेरी सॉरी यूनिवर्स. मैं इतनी सारी गलत चीजें क्रिएट कर रही हूँ. मैं इतनी सारी गलत चीजें क्रिएट कर रही हूँ. मैं रॉन्ग फ्रीक्वेंसी पे रेडिएट कर रही हूँ. मैं लो फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रही हूँ. और ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ और ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मुझे मेरा ड्रीम पार्टनर मिल जाए. मुझे मेरा ड्रीम पार्टनर मिल जाए. प्लीज फॉरगिव मी यूनिवर्स, प्लीज फॉरगिव मी यूनिवर्स. कि मैं ये भूल गई हूँ कि मैं ये भूल गई हूँ कि मेरी कि मेरी मैरिज उसी पर्सन से होगी मेरी मैरिज उसी पर्सन से होगी जिसके लिए मैं डीप डिजायर रखती हूँ जिसके लिए मैं डीप डिजायर रखती हूँ. और जिस चीज पर मेरा बहुत ज्यादा फोकस है. जिस चीज पर मैं बहुत ज्यादा फोकस है. मैं हर वक्त एक गलत पार्टनर के बारे में सोच रही हूँ, मैं हर वक्त एक गलत पार्टनर के बारे में सोच रही हूँ. खुद को अनवर्दी मान रही हूँ खुद को अनवर्दी मान रही हूँ. और ये सोचती हूँ और ये सोचती हूँ कि मुझे तो कोई फ्रॉड पर्सन ही मिलेगा, कि मुझे तो कोई फ्लॉड पर्सन ही क्योंकि मिलेगा. मैं खुद को डिजर्विंग ही नहीं मानती. क्योंकि मैं खुद को डिजर्विंग ही नहीं मानती. तो मुझे एक अच्छा बंदा नहीं मिलेगा. कि मुझे एक अच्छा बंदा नहीं मिलेगा. आई एम रियली सॉरी कि मैं एक गलत पर्सन को खुद ही मैनिफेस्ट कर रही हूँ आई एम रियली सॉरी कि मैं एक गलत पर्सन हूँ खुद खुद ही मैनिफेस्ट कर रही हूँ. और फिर कंप्लेन कर रही हूँ
और फिर कंप्लेन कर रही हूँ कि मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, कि मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, सही पर्सन नहीं मिल रहा है, सही पर्सन नहीं मिल रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। आई एम रियली वेरी सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी कि मेरे बिलीफ के अकॉर्डिंग ही मुझे मिल रहा है कि मेरे बिलीफ के अकॉर्डिंग ही मुझे मिल रहा है, और फिर भी मैं कंप्लेन कर रही हूँ। और फिर मैं कंप्लेन कर रही हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच। मुझे आज ये समझाने के लिए मुझे आज ये समझाने के लिए कि मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी को सही करने की जरूरत है। मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी को सही करने की जरूरत है। मुझे अपने बिलीव्स को सही करने की जरूरत है। मुझे अपनी बिलीफ्स को सही करने की जरूरत है। मुझे खुद को डिजर्विंग मानने की जरूरत है। मुझे खुद को डिजर्विंग मानने की जरूरत है। आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई एम रियली वेरी थैंक यू, सॉरी, प्लीज आई फॉरगिव लव मी, यू। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव आई मी। एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं आज से डिसाइड करती हूँ मैं आपसे ये डिसाइड करती हूँ कि मैं पुरानी सारी प्रोग्रामिंग को रिलीज कर दूंगी कि मैं पुराने सारे प्रोग्रामिंग को रिलीज कर दूंगी और अपने माइंड और सिस्टम से और अपने माइंड और सिस्टम से ओल्ड प्रोग्रामिंग को डिलीट कर दूंगी। ओल्ड प्रोग्रामिंग को डिलीट कर दूंगी। मैं आज खुद से ही प्रॉमिस करती हूँ मैं आज खुद से ही एक प्रॉमिस करती हूँ कि मैं जैसा पार्टनर चाहती हूँ कि मैं जैसा पार्टनर चाहती हूँ मैं वह उसी के बारे में सोचूंगी। मैं उसी के बारे में सोचूंगी। मैं खुद को वर्दी मानूंगी। मैं खुद को वर्दी मानूंगी। मैं खुद को डिजर्विंग मानूंगी। मैं खुद को डिजर्विंग मानूंगी। मैं भगवान में फेथ रखूंगी मैं भगवान पे फेथ रखूंगी कि मुझे भी मेरा डिजायर्ड पार्टनर मिलेगा। कि मुझे भी मेरा डिजायर्ड पार्टनर मिलेगा। आई एम रियली वेरी सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। अब तक जितनी भी निगेटिविटी मैंने क्रिएट करी है। अब तक जितनी भी नेगेटिविटी मैंने क्रिएट करी है। आई एम रियली वेरी सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैंने खुद को प्यार नहीं किया कि मैं खुद को प्यार नहीं किया और मैं दूसरों से प्यार एक्सपेक्ट करती रही। और मैं दूसरों से प्यार एक्सपेक्ट करती रही। आई एम रियली वेरी सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने अगेंस्ट ही यूज करती रही। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने अगेंस्ट ही यूज करती रही। आई एम रियली वेरी सॉरी यूनिवर्स आई एम रियली वेरी सॉरी यूनिवर्स कि मैंने इतने अच्छे लॉ का यूज नहीं किया। कि मैंने इतने अच्छे लॉ का यूज नहीं किया। थैंक यू सो मच डियर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच डियर यूनिवर्स। आज मुझे ये समझाने के लिए आज मुझे ये समझाने के लिए कि मुझे उस पार्टनर को बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। मुझे उस पार्टनर को बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी को सही करने की जरूरत है। मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी को सही करने की जरूरत है। मुझे उस चीज पर फोकस करने की जरूरत है मुझे उस चीज पर फोकस करने की जरूरत है जो मैं चाहती हूँ। जो मैं चाहती हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आज मुझे ये बात अच्छे से समझाने के लिए। आज मुझे ये बात अच्छे से समझाने के लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मुझे खुद से प्यार कराने के लिए। मुझे खुद से प्यार कराने के लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इस अमेजिंग हीलिंग सेशन के लिए। इस अमेजिंग हीलिंग सेशन के लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मुझे ये बताने के लिए कि मैं कितनी अमेजिंग हूँ। मुझे बताने के लिए कि मैं कितनी अमेजिंग हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मुझे ये बताने के लिए मुझे ये बताने के लिए कि मैं भी एक बहुत अच्छा पार्टनर डिजर्व करती हूँ। कि मैं भी एक बहुत अच्छा पार्टनर डिजर्व करती हूँ। मैं भी ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ। मैं भी ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ।
मैं बहुत लकी हूँ। मैं बहुत लकी हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू सो मच आई यूनिवर्स। लव यू सो मच। आई लव यू सो मच। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I'm sorry. Please forgive me. Thank आई एम you. I सॉरी, love प्लीज you. फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। Rub आई your एम सॉरी, hands. प्लीज, थैंक यू, आई लव यू। Rub your hands. Create some positive energies and put it on your face and open your eyes. Okay. So अगर आपके कोई भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी निगेटिव प्रोग्रामिंग है आपकी कि आपको फ्रॉड पर्सन ही मिलेगा, आपको डिजायर्ड पर्सन नहीं मिलेगा, आपके पेरेंट्स आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, या आप अपनी पसंद के बंदे से शादी नहीं कर पाओगे, या फिर आपके पेरेंट्स आपको शादी नहीं करने देंगे, या फिर जैसा आप चाहते हो वैसा पर्सन शायद दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, स्पेशली फॉर यू। सो इस तरह की जितनी भी आपकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग है, नेगेटिव थॉट्स हैं, इस प्रेयर को अगर आप करोगे, डेली करना, मैं तो यही कहूंगी, तो आपकी सारी नेगेटिव प्रोग्रामिंग रिलीज होगी, रिमूव होगी, और आप अपने डिजायर्ड पर्सन वाली फ्रीक्वेंसी पे रेडिएट करोगे। जब आपकी फ्रीक्वेंसी आपके डिजायर्ड पर्सन के लिए होगी तो ऑटोमेटिकली वो पर्सन कहीं से भी आपकी लाइफ में अपीयर हो जाएगा। आपको 10 जगह ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम क्या करते हैं, हर जगह ढूंढ रहे होते हैं, शायद वो यहाँ हो, शायद वो वहां हो, यहाँ मिल जाए, हम कहीं भी जाते हैं। हमारी फ्रीक्वेंसी ऐसी ही होती है। ज्यादातर जो भी सिंगल लोग होते हैं वो सब यही सोचते हैं कि क्या पता यहाँ मिल जाए, क्या पता वहां मिल जाए, बट जब तक आप अंदर से एम्प्टी हो, आपको वो पर्सन कहीं भी नहीं मिलेगा, बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। आपको वही मिलेगा जैसे आप अंदर से हो, जैसे आपके बिलीव्स है, सेम पर्सन को ही आप अट्रैक्ट करोगे। और इसीलिए बार बार ऐसा लोगों के साथ होता है कि वो बार बार रोंग पर्सन को ही मैनिफेस्ट करते रहते हैं, और फिर बोलते हैं कि मेरे पैटर्न्स रिपीट हो रही हैं, बार बार गलत पर्सन मेरी लाइफ में आ रहा है, या मुझे डिजायर्ड पर्सन नहीं मिल रहा। और फिर लोग ये सोचते हैं कि मैं इससे ज्यादा वर्दी हूँ, मैं इससे ज्यादा डिजर्व करती हूँ या करता हूँ, मुझे कोई और अच्छा पर्सन मिल सकता है, बट फ्रिक्वेंसी उनकी खराब होती है और उनको अच्छा पर्सन नहीं मिल पाता, जबकि अंदर से तो लगता है कि मैं डिजर्व करती हूँ या करता हूँ, मुझे इससे बेटर मिल सकता है, लेकिन मैनिफेस्ट तो नहीं होता ना, क्योंकि अंदर से आप जैसे हो। अब आपकी प्रोग्रामिंग तो इतनी खराब थी, आपने खुद ने कहा कि आपको तो फ्रॉड ही मिलेगा, अच्छा पर्सन आपको चूज ही नहीं करेगा। ज्यादातर ना 90% लोगों के निगेटिव बिलीफ्स होते हैं, उनके माइंड में यही होता है कि मुझे एक अच्छा पर्सन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो खुद को किसी भी तरह से डिजर्विंग नहीं मानते, वर्दी नहीं मानते। अगर आप ही खुद पे क्वेश्चन मार्क लगा दोगे तो यूनिवर्स तो तथास्तु कह रहा है ना हर बात पे। यूनिवर्स ने तथास्तु कह दिया तो आपने खुद पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि यार मुझे सही नहीं मिलेगा, तो सही बंदा नहीं मिलेगा, होते हुए भी नहीं मिलेगा। यूनिवर्स हो सकता है आपको देना चाह रही है, लेकिन आपने खुद ने ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो आपको नहीं मिलेगा। तब तक आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को सही करने की जरूरत है। आपको मिरर के सामने जब भी जा रहे हो खुद को आई एम वर्दी, आई एम डिजर्विंग, आई एम द बेस्ट, आई एम ब्यूटीफुल, इस तरह के वर्ड्स कहने की जरूरत है। और मिरर के सामने जब भी जा रहे हो खुद को आई लव यू कहते रहो, बार बार आई लव यू कहो, खुद को एक्सेप्ट करो, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करोगे, खुद को एक्सेप्ट करोगे, तो दुनिया में सारे लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे जो आपसे प्यार करेंगे, आपको एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा ही तो पर्सन चाहिए ना आपको। ऐसा लाइफ पार्टनर तो नहीं चाहिए जो आपको एक्सेप्ट ही ना करे, आपको लव ही ना करे। अगर आप ही खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप ही खुद को लव नहीं कर रहे हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे किसी और से कि वो आपको लव करे या आपकी केयर करे या आपके साथ टाइम स्पेंड करे, क्योंकि आप खुद ही खुद के साथ शायद टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती होगी। जब भी आप खुद के साथ हो, आपको शायद लोनली फील होता होगा, आपको फ्रस्ट्रेशन फील होता होगा, आपको सैडनेस फील होती होगी। अगर आपको ये सारे इमोशंस फील हो रहे हैं तो आपका पर्सन भी आपके साथ सेम ही फील करेगा ना। कोई क्यों आएगा आपकी लाइफ में जब आप लोनली फील कर रहे हो? आपको हैप्पी फील करना पड़ेगा ना अपने साथ, तभी तो कोई दूसरा आपके साथ हैप्पी फील करेगा। सेम पर्सन अगर आपके जैसा कोई आपकी लाइफ में आ जाए तो आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि आपको हैप्पीनेस चाहिए ना। क्यों चाहिए आपको मैरिज? हैप्पीनेस चाहिए ना। अगर किसी की प्रेजेंस में आपको सैड फील हो रहा है या लोनली फील हो रहा है, क्यों शादी करोगे आप उससे? नहीं करोगे। तो कोई आपसे क्यों करेगा अगर आप रॉन्ग फ्रीक्वेंसी पे रेडिएट कर रहे हो? तो कोई आपको क्यों चूज करेगा? राइट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को सही करना है, आपको अपने साथ हैप्पी रहना है, आपको अपने साथ अच्छा टाइम एंजॉय करना है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, खुद की कंपनी को एंजॉय करना है। आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप अपनी प्रैक्टिसेस भी कर रहे हो ना, उसको बोरिंग मानकर या एक रूटीन मान के मत करो, उसको एंजॉय करो।
इस सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लो कि यार मुझे खुद को हील करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो भी बिफोर मैरिज। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अगर सेम सिचुएशन मैरिज के बाद हो तो आप कैसे हील कर पाओगे खुद को, राइट? सो यू शुड बी हम्म। फील ग्रेटफुल कि थैंक यू यूनिवर्स कि आपने मुझे खुद को मैरिज के पहले हील करने की अपॉर्चुनिटी दी है, जिससे कि मैरिज के बाद भी मेरी फ्रीक्वेंसी सही रहे और रिलेशनशिप सही रहे और मेरी मैरिड लाइफ भी हैप्पी रहे। आपकी फ्रीक्वेंसी पर ही डिपेंड करेगा, आप जैसी फ्रीक्वेंसी में अभी हो आप उसी फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करोगे। अगर अभी आप खुश हो तो शादी के बाद आपकी खुशी डबल हो जाएगी। अगर अभी आप सैड हो तो शादी के बाद आपकी सैडनेस डबल हो जाएगी। अगर अभी आप लोनली फील कर रहे हो तो मैरिज के बाद आपकी लोनलीनेस भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। आप जैसे होते हो आप वैसी ही सिचुएशन को और इमोशंस को अट्रैक्ट करते हो और आपके इमोशंस मल्टीप्लाई होते रहते हैं। सो आपको खुश रहना पड़ेगा। आई टोल्ड यू 30 डेज के लिए आप आए हो, तो 30 डेज तक आपको खुद से प्रॉमिस करना है कि मुझे खुश रहना है चाहे जो भी हो, मुझे खुश रहना है। 30 डेज अगर आप खुश रह लिए ना, आप मेरे कोर्स में हो, आपने मेरा कोर्स ज्वाइन किया है, तो 30 डेज तक जब तक आप मेरे साथ हो आपका खुद से यही प्रॉमिस होना चाहिए, मैं डेली खुश रहूंगी, एंजॉय करूंगी, सेशन को एंजॉय करूंगी, मुझे हीलिंग तो सीखने को मिल ही रही है, मैंने मैरिज मैनिफेस्टेशन हो ही जाएगा, सारी चीजें सही हो जाएंगी, तो बस मुझे खुशी तो रहना है। खुश रहने में तो पैसे थोड़ी ना लगते हैं। खुश रहो, मैं स्माइल करो, सारा दिन खुश रहो, एंजॉय करो, सेलिब्रेट करते रहो, यही है लाइफ। बस। मेरा वो पॉडकास्ट देखा आपने? उस पॉडकास्ट में मैंने यही बताया था, मैंने कहा खुश रहो हमेशा। मेरी लाइफ में जब बहुत प्रॉब्लम थी मैंने एक चीज पकड़ ली थी, मैंने कहा हैप्पी रहना है। जब हैप्पी रहते हैं ना तो हैप्पीनेस और ज्यादा अट्रैक्ट होती है। जब आप ग्रेटफुल रहते हो तो यूनिवर्स आपको और ज्यादा मौके देती है ग्रेटफुल रहने के। ओके, सो जस्ट बी हैप्पी फ्रॉम टुडे। एक सेकेंड यार, मेरी बैटरी डाउन हो गई है। ओके, सो बताओ। हम्म। Ma'am, actually, that is so true. I mean, I love my company. I love to stay alone. I love to spend time with myself. I love to cook. I love to watch movie and do all the things like read and clean and everything. But whenever I do that,